पहले माइक के ऊपर, मस्जिदों के स्पीकर्स के ऊपर बैन इंडिया के स्टेट उत्तर प्रदेश के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ ने लगाया। आज वही चीज़ जो है सऊदी अरब कर रहा है, क्या कहेंगे? सऊदी वाले जो कुछ कर रहे हैं ना, अमूमन वो अमेरिकन या यूरोपियन जो आइडियोलॉजी है उनको फॉलो कर रहे हैं। अच्छा। मोस्टली इन लोगों ने सिनेमा ओपन कर दिए हैं। वहाँ पे लेडीज़ पहले ड्राइविंग नहीं कर सकती थी, आजकल लेडीज़ वो अलाउड कर दी गई है, ड्राइविंग करती है। मुख्तलिफ क्लब्स वगैरह इन्होंने ओपन कर दिए। तो वो ये कोशिश कर रहे हैं कि ग्रेजुअली मजहबी जो रसूमात हैं उनको मिनिमाइज़ किया जाए या उनको महदूद किया जाए हिजाज़ मुक़द्दस तक। और बाकी वो जो लिबर्टी इवन लेडीज़ के लिहाज से लिबर्टी लेके आ रही है, या वो जो जिनको मॉडर्नाइज तस्वर करते हैं। अब मुझे ये सज़ा लगने लगा है। ये मेरी ज़िंदगी का बड़ा कड़ा इम्तिहान है कि उन लोगों के बारे में बात करनी पड़ती है जिनका जिक्र करने के बाद बंदे को गुस्ल लेने की ज़रूरत हो, नहाना पड़े, टूथब्रश करना पड़े। अब ये सांडे का तेल बेचने वाले लोग इसी तरह की बातें करेंगे, जाहिर है। और हमारी बदनसीबी की, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, किसी और की नहीं। इंतहा ये है कि तो क्या ये सब कुछ भी हक और सच की फतह थी? दिन फिर रहे हैं और क्या है? हद हो गई यार इन लोगों की। अच्छा, सऊदी अरब की जानिब से ये खबर आई है कि सऊदी अरब चाहता है कि भारत को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट हिस्सा बना दिया जाए। इस हवाले से आपकी क्या राय है? मैम, सबसे पहले तो यही कहना चाहेंगे कि ये हो ही नहीं सकता। देखें, अगर आप चाहते हैं कि इंडिया आके तो दूसरे ममालिक के मसले हल करे, तो सबसे बड़ी बात यह है कि किस मुंह से मसले हल करेगा। इंडिया सबसे पहले अपना मसला हल करे। जो कश्मीर पे कब्ज़ा किया उसने, कश्मीर पे जो कब्ज़ा किया, सबसे पहले सऊदीया को तो चाहिए वो उससे छुड़वाए। अच्छा, देखें ना, यहाँ पे तो इस टाइम सारे चुप बैठे हैं। अच्छा जी, आई एम सॉरी, मैं आपकी बात काट रहा हूँ। यहाँ पे तो देखिए सारे इस टाइम चुप बैठे हैं। अगर इतना ही है तो सऊदी अरब अगर चाह रहा है इंडिया को कि वो आके यूनाइटेड नेशंस का हिस्सा बने, तो सऊदी अरब ये भी बात करे ना कि जो फ़लस्तीन में हो रहा है, ठीक है ना, जो फ़लस्तीन कर रहा है, जो इसराइल कर रहा है फ़लस्तीन, कुछ भी नहीं है। कितना गया गुजरा रजील आदमी हो जो इतनी जिल्लतों के बाद फिर पहुंच जाए चितर खाने जलील होने। अच्छा, दूसरी बात याद रखना, यहाँ तो ना सियासत है ना सियासतदान। मैं जनरली एक एकेडमिक सी बात कर रहा हूँ। ये अजीबो गरीब फजूल किस्म का काम है। बहुत ही मतलब करो, झूठ भी बोलो, बेहुदा बातें भी करो, पर इतनी बेहुदा ये तो हो गया। अच्छा, फिर मकाफात अमल, अब तुम्हें तो इसके स्पेलिंग नहीं आते होंगे। मकाफात अमल, जो तुम्हारे साथ जो कुछ अब तक हुआ वो मकाफात अमल नहीं था। जी फजूल, ये बिलो एवरेज लोग हैं। खुदा की कसम, हमारे बुजुर्गों ने कोई भयानक गलती की है जिसकी सदाएं हम भुगत रहे हैं। ये तो बहुत ही गए गुजरे लोग हैं। ये बहुत ही और टाइप का मटेरियल है। मेरा नाम राजेश है। आप सभी देख रहे हैं पाक एंड इंडिया चैनल। हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। धन्यवाद। तो इस तरह वो सऊदी को मॉडर्नाइज करने के लिए ये कुछ कर रहे हैं। सर, यही चीज़ तो इंडिया में भी जब हुई तो योगी आदित्यनाथ के बारे में बड़ी लोग बुरी बुरी बातें बोल रहे कि हिंदू है, मुसलमानों के खिलाफ है, इस वजह से स्पीकर उतरवा दिए, इस वजह से जो है रोड्स के ऊपर नमाज को बैन कर दिया, इस वजह से जो है कर्नाटका का वो जो निकाब का वो जो मसला हुआ था कि जी इंडिया में निकाब नहीं कर सकते। तो इंडिया भी तो खुद को मॉडर्नाइज कर रहा है ना। अगर इंडिया करे तो गलत, सऊदी करे तो वो मॉडर्न है। असल में इंडिया वाले जो कुछ कर रहे हैं ना, तो इंडिया तो चूँकि एक हमारी उनके साथ मतलब वो क्लेश चल रहे हैं ना, तो इस वजह से भी उनको वो थोड़ा सा हम लोग ये कह रहे हैं कि इंडिया वाले ये गलत कर रहे हैं। हालांकि इंडिया में वो हो रहा है वो भी गलत कर रहे हैं, सऊदी वाले कर रहे हैं वो भी गलत कर रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए था। अगर आपको वहाँ पे अगर वो बच्चों के ऊपर बैन करें या उन अफ्तारियों के ऊपर बैन करें तो ये अच्छा नहीं कर रहे। हालांकि यहाँ से पाकिस्तान से वहाँ पे मुसलमान चले जाते हैं तो उनके साथ फैमिलीज के साथ बच्चे होते हैं, तो वो अगर उनको अलाउ नहीं करेंगे तरह वो आसानियाँ पैदा करें ना औरतों के लिए। जो स्पीकर है बहुत लाउड होते हैं, कोई मरीज होता है, कोई बीमार होता है, उससे डिस्टर्बेंस होती है। फिर इसके साथ साथ आप ये देखिए अफ्तारियाँ जैसे रोडों पे लोग करवाते हैं, पूरा ट्रैफिक जो है इससे डिस्टर्ब होता है। तो कुछ पाबंदियाँ ऐसी हैं जिससे आम शहरियों को फ़ायदा पहुँचेगा। नहीं, आम फायदों के मेरे नहीं ख्याल कि इससे कोई फ़ायदा पहुँचेगा, क्योंकि वो उन रास्तों पे या उन रोड्स पे तो वो अफ्तारी नहीं करवा रहे जिससे रोड ब्लॉकेज हो जाते हैं, या उन मसाजिद में वो नहीं करवा रहे जिससे आम शहरियों को कोई उनसे कोई प्रॉब्लम होगा। सऊदी अरब तो इंडिया की कॉपी कर रहे हैं।
नहीं, सऊदी मेरे ख्याल से इंडिया की कॉपी नहीं कर रहा। सऊदी मेरे ख्याल से वो यूरोपियन या अमेरिकन की कॉपी कर रहे हैं। अच्छा। क्योंकि वो थोड़े ब्रॉडर तस्वुरात वो लेके आना चाहते हैं। तो सऊदी अरब खुद को मॉडर्नाइज कर रहा है और पाकिस्तान के मर्द हज़रात नारा लगा रहे हैं शरिया आए, शरिया आए। नहीं, पाकिस्तानी हजरात शरिया लाना चाहते हैं लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहते। उनकी ख्वाहिश ये है कि शरिया आ जाए, लेकिन सऊदी में शरिया आ जाए, पाकिस्तान में वो शरिया नहीं चाहते। सऊदी में चाहते हैं कि वहाँ पे ख़वातीन ड्राइविंग ना करें, वहाँ पे सिनेमा ना खुले, लेकिन पाकिस्तान में वही कुछ चल रहा है। पाकिस्तान में ये चीज़ें बैन नहीं करना चाहते। तो शरिया वो चाहते हैं सऊदी में, पाकिस्तान में नहीं चाहते। मतलब ये दोगलापन है। हाँ, ये दोगलापन है। हमारा दोगलापन है। Exactly. खुद सब करते हैं, जब कोई करे तकलीफ होती है बड़ी। हाँ, एग्जैक्टली ये सिचुएशन है। सर, दुनिया बदल रही है, इस पे क्या कहेंगे? ये पॉजिटिव चेंज है या नेगेटिव चेंज है? किस लिहाज से? वैसे भी रसूमात से लिहाज मजहबी रसूमात देखते हैं, औरतों की आज़ादी देख लें, मेरे ख्याल से पॉजिटिव ये है। पॉजिटिव है ना? और ये होना चाहिए ना? एग्जैक्टली होना चाहिए। सऊदिया ये जो भारत है ना, जी जी। भारत जो है वो बढ़ चढ़ कर हर किसी की मदद कर रहा है। इकोनॉमिकली वो इतना स्ट्रॉन्ग है। और ये देखें ना, रिसेंटली उनके पोर्ट वर्कर्स की जानिब से जो है ना ये कदम उठाया गया कि उन्होंने इजराइल के साथ सारी शिपमेंट रोक दी, कि यानी कि उनको हथियार कोई भी नहीं देना, ठीक है ना, यहाँ से। तो इस हवाले से मतलब देखें ना, वो उनकी मदद कर रहा है। ये आपकी बात बिल्कुल यहाँ पर गलत साबित होती है कि वो फ़लस्तीन की मदद नहीं कर रहा है। इसके अलावा दूसरी कंट्रीज़ में देखा जाए, जहाँ भी कोई मसला होता है तो भारत बढ़ चढ़ कर उनकी मदद करता है। टर्की में ज़ल्ज़ला आया था तो भारत ने उनकी मदद की थी। जहाँ पर लोग बीमार होते हैं, भारत कहता है मैं वैक्सीनेशन प्रोवाइड करूँगा। सऊदी अरब उनसे बरमोज मिसाइल खरीदना चाहता है, लेकिन आप कह रहे हैं कि भारत जो है उनको यूनाइटेड नेशन का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। उनमें तो कैपेबिलिटी है, वो तो बढ़ चढ़ कर लोगों की मदद कर रहे हैं और अपने आप को दुनिया भर में मनवा रहे हैं। मैम, अगर आप 90s की बात करें तो इंडिया क्या था? अगर हम 90s में देखें, यही तो बात मैं कर रही हूँ, इकोनॉमिकली वो कितना स्ट्रॉन्ग हो गया। इकोनॉमिकली कैसे स्ट्रॉन्ग हुआ, आपने कभी ये सोचा? सबसे बड़ी बात जो इंडिया को सबसे बड़ा बेनिफिट है बॉलीवुड इंडस्ट्री का, कि इंडिया की फिल्मिंग्स अच्छी हैं, सबसे बड़ा बेनिफिट ये है इंडिया को। अच्छा, तो उसके अलावा अगर आप इंडिया देखें की इंडस्ट्री कितनी अच्छी है, इंडिया पे हर एक शोबे पे काम किया जा रहा है, वहाँ रेलवे सेक्टर पे काम किया जा रहा है, किया जा रहा है, यही तो देखे ना, वहाँ पर जो सा ना, वहाँ पर ये नहीं है कि लड़कियों ने यहाँ पर काम नहीं करना। मैंने तो प्रॉपर एक वीडियोस देखे, रेलवे सेक्टर में वहाँ पर लड़कियां भी काम कर रही हैं, लड़के भी काम कर रहे हैं, वहाँ पर हर एक सेक्टर पे काम हो रहा है। आपकी बात बहुत बढ़िया। मैं आपको एक बात बताऊं, इंडिया क्यों हो रहा है? क्योंकि इंडिया को प्रमोट किया गया, इंडिया को प्रमोट किया गया। आप दुबई हो गया, सऊदी अरब हो गया, और ये डिफरेंट कंट्रीज हैं। वहाँ पे अगर आप जाके अपने आप को ये शो करते हैं ना कि वी आर इंडियन, तो आपके साथ अच्छा सलूक किया जाता है। अगर आप वहाँ पे जाके ही बात करते हैं वी आर पाकिस्तानी, तो आपको एक आंख से नहीं अच्छा, ये बात मेरी सुनिए, आपने मेरी बात पे अगर गौर की होती ना तो आपको पता चल जाता। आप ये सवाल ही ना करते कि देखे ना, इंडिया बढ़ चढ़ कर लोगों की मदद कर रहा है, फलस्तीनियों की मदद कर रहा है। मुस्लिम कंट्री है फलस्तीन, ठीक है ना, मुसलमानों की मदद कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान इस तरह का कुछ नहीं कर रहा। तो फिर पाकिस्तान को इस तरह की इज्जत कैसे मिलेगी? मैम देखें, अगर आपकी यही बात है ना, जी जी, आपकी यही बात है ना, तो देखें पाकिस्तान अपने मसलों से नहीं बाहर निकल रहा। अच्छा, और फ़लस्तीन के लोगों ने तो ये कहा था कि फ़लस्तीनी जो वाम थे उन्होंने कहा था कि हमें पाकिस्तान से बहुत उम्मीद थी कि वो हमारा हाथ बटाएगा, लेकिन पाकिस्तान ने नहीं किया। पाकिस्तान अपने मसलों से नहीं बाहर निकल रहा। अभी आप देखें यहाँ पे ये इसका चक्कर चल रहा है, अभी सदारत का चक्कर चल रहा है यहाँ पे। उनको किसी को कोई फिक्र नहीं है, किसी को कोई फिक्र नहीं है फ़लस्तीन की। इस टाइम अगर देखा जाए ना, सही मानों में अगर देखा जाए तो आज़ाद फ़लस्तीन है, बाकी हम सारे गुलाम।